हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है और हम लोग 3D शेप्स देख रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले जस्ट लेक्चर में देखा था कि क्यूब क्या होता है, उसको अच्छे से विजुलाइज कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्यूबॉइड देखेंगे और उसको अच्छे से विजुलाइज करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो यार आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम लोग विजुलाइज करेंगे अपने क्यूबॉइड को थ्रू दिस बॉक्स। पिछली बार हम लोगों ने क्यूब बहुत अच्छा विजुलाइज किया था, जिसमें हम लोगों ने लूडो का डाइस देखा था। तो उससे पहले हम लोग रेक्टेंगल की जो बेसिक एक प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। मतलब रेक्टेंगल क्या है? अब रेक्टेंगल में हम लोग जानते हैं कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है सर, ये पता है। जो डायगोनल होता है भैया, वो बाइसेक्ट करता है, इक्वल होता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक, ये पता है, इतनी चीज पता है। तो हम लोग बात करेंगे अब क्यूबॉइड के बारे में। ठीक, क्यूबॉइड पहली चीज तो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज क्यूबॉइड? क्यूबॉइड एक 3D शेप है। 3D क्या है? शेप है। ये सॉलिड भी होता है, हॉलो भी होता है। कोई भी 3D शेप हो, सॉलिड भी होता है, हॉलो भी होता है। सॉलिड मतलब कि अंदर से वो मतलब फिल्ड है तो उसको सॉलिड कहेंगे। अंदर से वो अगर खाली है तो उसको हम लोग हॉलो कहते हैं। ठीक, जैसे हम लोग पिछली बार जो क्यूब देख रहे थे डाइस वाला, वो हमने दिखाया था कि अंदर से वो खाली है। इट मींस दैट वाज हॉलो क्यूब। ये क्या है? इसके अगर अंदर कुछ है हाँ है, तो ये सॉलिड क्यूबॉइड है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कितने फेसेस हैं? एक आपको सामने से दिख रहा है, ठीक, फ्रंट, एक पीछे से होगा बैक, एक टॉप से है, देखिए टॉप का दिख रहा है। सिमिलरली एक नीचे से बैक से है। 4, एक इस साइड से है, पांचवा इस साइड से दिख रहा है, छठवां इस साइड से दिख रहा है। तो हमारे पास टोटल 6 फेसेस हैं। ठीक, टोटल 6 फेसेस हैं। पिछली बार क्या था? क्यूब में होता है सर अपोजिट, क्यूब में होता है सर 6 स्क्वायर फेसेस, इक्वल होते हैं, स्क्वायर फेसेस होते हैं, बट इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 6 फेसेस। इक्वल तो नहीं होगा, हाँ अनइक्वली होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये 4, जैसे मान लीजिए अपोजिट फेसेस तो इक्वल है, ये वाला इसके है, सामने वाला पीछे से है, लेफ्ट वाला राइट वाले की इक्वल है। ठीक, अभी आप देख सकते हैं कि जो ये वाला है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे कि ये अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये स्क्वायर शेप कुछ लग रहा है। एम आई करेक्ट? पूरा नहीं लग रहा है, बट ये स्क्वायर हो सकता है, बट जरूरी नहीं है हमेशा कि ये स्क्वायर हो। तो हम लोग इसमें क्यूबॉइड में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इट कंसिस्ट 6 फेसेस। बस, इसमें इक्वल अनइक्वल की बात नहीं करेंगे, स्क्वायर रेक्टेंगल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि साइड वाले स्क्वायर होता है। ठीक है, और क्या है इसमें सर? अपोजिट फेसेस जो है वो इक्वल होगा, ये तो फॉर श्योर है। क्या होगा सर? जैसे हमारे रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट जो साइड होती है वो इक्वल होती है, और क्यूबॉइड में क्या होता है कि अपोजिट फेसेस आर इक्वल। ये तो फॉर श्योर है। ठीक, अपोजिट फेसेस आर इक्वल। हम लोग ने क्यूब में क्या देखा सर? क्यूब में तो सारे ही फेसेस इक्वल थे, बट क्यूबॉइड में अपोजिट फेसेस आर इक्वल। ये मतलब 100% ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा सर, यहां पे एक लाइन लिखे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि सर क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब क्या होता है सर? स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड होता है। ठीक, हम लोग एक जनरल लेते हैं कि सर 3D शेप है, सर ये क्यूबॉइड क्या है? 3D शेप है। ठीक है, एक इसकी लेंथ होगी, ये मान लेते हैं ये एक लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई, एक इसकी ब्रेड्थ होगी, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, और इसकी एक हाइट है। ठीक, ये हाइट है, इसकी लंबाई, हाइट कह दो ना, हम इतने लंबे हैं, हाइट लंबाई। अब जैसे मान लीजिए कंसीडर करिए अपने रूम को। ठीक है, आपका जो रूम है वो जनरली रूम्स क्या है? क्यूबॉइड होते हैं। ठीक, फ्रंट वाली वॉल होगी, पीछे वाली वॉल होगी, लेफ्ट वाली होगी, राइट वाली होगी, ऊपर सीलिंग होगा, नीचे फ्लोर होगा। तो ये 6 फेसेस हो गए। ठीक, तो अपोजिट जो वॉल्स हैं आप देखेंगे कि वो इक्वल हैं, सीलिंग फ्लोर इक्वल है। ठीक, तो हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं क्यूबॉइड में अपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं। चलिए सर, यहां तक की बात हो गई। अब सर बात करते हैं कॉर्नर्स की।
जैसा कि क्यूब में कितने कॉर्नर्स थे सर, 8 कॉर्नर्स थे, हमने पिछली वीडियो में देखा है अच्छे से। तो 8 कॉर्नर्स इसमें भी हैं। देखिए ऊपर के 1 2 3 4, 2 सामने वाले, 2 इसके जस्ट पीछे वाले, ठीक, 4 हुए। सिमिलरली नीचे के जो 2 हैं, आपको जो दिख रहा है सामने से, फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये 2, और इन दोनों के जस्ट पीछे ये वाला और ये वाला, ठीक। तो सिमिलरली हमारे पास कितने कॉर्नर्स हो गए, हमारे पास इट कंसिस्ट 8 कॉर्नर्स। कॉर्नर्स बोलिए या वर्टेक्स बोलिए, एक ही बात है, कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स। नर्स तो यार NURS ही होता है। चलो इंग्लिश पे नहीं जाते। वाचेसेस। तो सर इतना हम समझ गए, कितने कॉर्नर्स हैं, इतने फेस हैं। अब सर हम लोगों को पता है कि एक फेस में 2 डायगोनल होता है सर, एक ऐसे होता है, इसको इससे जोड़ते हैं अपोजिट से, इसको इससे जोड़ते हैं। तो हमारे पास कितने एक फेस में कितने डायगोनल सर, 2 सर। 6 फेस में कितने डायगोनल, 12। अरे एक रुपए की 2 टॉफी, 1 रुपए की 2 टॉफी, तो 20 रुपए की 40 टॉफी। तो हमारे पास कितने फेस डायगोनल्स हो गए। फेस डायगोनल्स मतलब समझ गए, फेस मतलब समझते, फेस मतलब सर ये है कि जो हमको मतलब जिसमें मेरा चेहरा बना हो सर, वो फेस है। नहीं भैया ऐसा नहीं है। फेस देखिए ये है कि जो हम लोगों को दिख रहा है सामने से, ठीक है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं सामने से, इसको टच कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको। तो हमारे पास 6 फेसेस हैं, जैसा कि हमने अभी तक लिखा है। क्या, इट कंसिस्ट ऑफ 6 फेसेस, ठीक। तो जब 6 फेसेस हैं तो 6 फेस डायगोनल्स होंगे। तो हम लोग सर लिख लेते हैं कि फेस डायगोनल्स, डी लिखते हैं। कितने हैं हमारे पास, 6 इंटू 2 12। अच्छा क्यूब में कितने सर फेस डायगोनल्स थे, क्यूब में भी सर फेस डायगोनल 12 थे, बट 12 यहां पे भी है। डिफरेंस क्या है कि सर क्यूब में जो फेस डायगोनल्स थे वो हमारे थे बराबर। यहां पे क्या है, यहां पे बराबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। मान लीजिए सारा रेक्टेंगल अगर बराबर होगा, इक्वल होगा, तब तो फेस डायगोनल बराबर होंगे। मान लीजिए 4 तो रेक्टेंगल है, वो भी अनइक्वल है, और इधर स्क्वायर है, तो फेस डायगोनल तो यार बराबर होगा। इसमें क्या था, क्यूब में सारे डायगोनल्स का जो लेंथ था वो बराबर था। क्यूबॉइड में डायगोनल्स का लेंथ बराबर नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वी कैन नॉट से डायरेक्टली, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस। ओके सर, बात हो गई फेस डायगोनल की, फेस की, कॉर्नर की। अब सर बात करते हैं एडजस्ट की, ठीक है। तो हम लोगों ने सर क्यूब में देखा था कि 12 एडजस्ट थी, वो भी इक्वल लेंथ की थी, ठीक। सारी 12 एडजस्ट इक्वल लेंथ की थी, हम लोग सर देख चुके हैं। यहां पे भी सिमिलरली एडजस्ट 12 ही होंगी सर। एडजस्ट क्या है, एडजस्ट एज, ठीक है। एज क्या है कि जो ऊपर वाला फेस है जिसके ऊपर हम हाथ रखे हैं, ठीक, और जो सामने वाला फेस है जिसके ऊपर अभी हम हाथ रखे हैं, तो इन दोनों के बीच में एक लाइन बन रही है। अगर आपको दिख रही हो तो ये एक लाइन बन रही है जिसमें हम ऐसे पेन पुट करते हैं, ठीक है, तो ये वाली लाइन बन रही है ना, तो इसी को कहते हैं एज। कि 2 फेसेस के बीच में जो एक लाइन सी बन रही है, यही एज है। ऐसे कोई डेफिनेशन पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। तो एक ये बन गई, ठीक, दूसरी ये बन गई, ठीक, तीसरी सर ये बन गई, चौथी ये बन गई। 4 तो हमें दिख रही है, 4 जैसे सामने है 4 वैसे ही पीछे होगी। 5 6 7 8 सर 8 हुई। अब 9 ये हुई, ठीक, 10वीं ये हुई, 11वीं 12वीं। सपोज करिए कि जिस रूम में भी आप हैं, अगर रूम में है तो, अगर आप कहीं और से देख रहे हैं तो बात अलग है, ठीक है। तो वॉल्स और सीलिंग के बीच में आप देखेंगे कि ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक वॉल और सीलिंग के बीच में सामने वाले से एक बनेगा, लेफ्ट वाले से एक बनेगा, दूसरा राइट वाले से तीसरा, पीछे वाले से चौथा। 4 एडजस्ट बन रही है, 4 लाइन सी बन रही है। यही चारों वॉल फ्लोर से भी एडजस्ट बनाएंगी, तो 4 और 4 हो गया 8, ठीक। अब इन दोनों वॉल्स के बीच में भी तो एक लाइन सी बन रही है, ठीक, तो 8 हो गया, एक इधर 9, इधर 10, इधर 11, इधर 12, तो यही हमारा कॉर्नर होता है। अरे कॉर्नर नहीं, एज होता है। कॉर्नर तो 8 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आई होप कि आप बॉक्स से भी समझ पा रहे होंगे और थ्रू द रूम से भी समझ पा रहे होंगे। तो हमारे पास कितने एज हो गए, हमारे पास सर एज हो गए भैया 12 एज। सर कितने हो गए, 12।
ठीक, चलिए अब अच्छा, क्यूब में क्या था, देखो क्यूब में यार एज भी बराबर था, फेस भी बराबर था, फेस डायगोनल भी बराबर था, साइड भी सब बराबर थी, सब चीज बराबर। साला क्यूबॉइड में एज बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहां पे लिखा है फेस डायगोनल, फेस डायगोनल आपस में बराबर होगा। अबे यहाँ पे जो डायगोनल, ये रेक्टेंगल है मान लेते हैं, यहाँ पे जो डायगोनल बनेगा वो तो बराबर होगा ना, ये तो रेक्टेंगल की ही प्रॉपर्टी है। लेकिन हम कहें कि इस फेस का डायगोनल और इस फेस का डायगोनल बराबर होगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है इस रेक्टेंगल का शेप अलग हो, इस रेक्टेंगल का मेजरमेंट अलग हो, तो वी कैन नॉट से कि दोनों रेक्टेंगल का डायगोनल बराबर होगा। इसको ध्यान से नोट करिएगा कि एक रेक्टेंगल का डायगोनल आपस में बराबर होगा कि ये डायगोनल हमने बनाया सर वो बराबर है, ठीक है, ये तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो ऊपर का भी है वो बराबर नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द मेजरमेंट ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इतना आप समझ गए, चलिए समझ गए सर। अब हम लोग कंसिडर करते हैं क्यूबॉइड बनाए हैं, ठीक ठीक है भैया, क्यूबॉइड बनाए हैं, समझ लीजिए ये है, ठीक, हमने सामने वाले को नेम दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक, जो इसके जस्ट पीछे वाला फेस है, ये वाला जो आपको नहीं दिख रहा है, उसका हमने नाम दिया है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। चलिए सर 6 फेसेस आपको दिख रहे हैं, आई होप दिख रहे होंगे, एक तो हो गया एबीसीडी पी क्यू आर एस, ठीक, फ्रंट बैक। एक आपको राइट वाला दिख रहा होगा, राइट वाला आपको दिख रहा है बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी। एक लेफ्ट वाला आपको फेस दिख रहा होगा, लेफ्ट वाले फेस का क्या नाम है, ए बी एस। अरे यहाँ पे ये सी कैसे, वहां पे भी सी 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 ज्यादा आ गया क्या, डी तो है, ठीक है, डी हमने लिख दिया, तो ए बी एस डी, ठीक है सर, 4 फेस समझ आ गए। एक ऊपर फेस आपको दिख रहा है, एक ऊपर वाला फेस क्या है सर, पी क्यू बी ए, पी क्यू बी ए। हमको सर नीचे वाला फेस दिख रहा है, उसका सर क्या नाम है, उसका नाम है सर एस आर डी सी डी एस आर सी डी, ठीक। 6 फेसेस आपको दिख गए होंगे। अब इसमें हमने जो एडजेस बताया है, एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक, 5वां पीछे के, 6वां पीछे का, 7वां पीछे का, 8वां पीछे का, 9वां ऐसे, 10 11 12। चलिए इतना चीज समझ गए, कॉर्नर भी दिख रहा है, एज भी समझ गए, फेस भी समझ गए, फेस डायगोनल भी समझ गए, कौन किसके इक्वल है कौन किसके नहीं इक्वल है सर समझ गए हैं, इतनी चीजें हम, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं फॉर्मूलाज की, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि हमारा पहला तरह होता है हमारा सर टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है सर, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम लोग लिखते हैं टीएसए। तो हम लोगों का क्यूब में क्या था सर टोटल सरफेस एरिया, वो था साइड स्क्वायर को हमने 6 टाइम्स कर दिया था, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का सर मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग रेक्टेंगल में देखते हैं कि हम लोग किसी का एरिया निकालते हैं तो उसको हम लोग पेंट कर देते हैं, इस पूरे एरिया को पेंट कर देना है, ठीक, इस इधर से दिखा दें, इस एरिया को पूरे को पेंट कर देना है, तो ये हमारा क्या हो गया सरफेस एरिया, यह सिर्फ एरिया का है। तो इस एरिया को भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, तो जहां जो बाहर का पोर्शन पूरा ऊपर से नीचे अंदर बाहर सब दिख रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, इसको हमको पूरे को पेंट करना है, तो ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया। तो एक रेक्टेंगल का, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को हम मानते हैं कि इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ क्या है L, अगर ये L है तो ये भी L होगा क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक। ये ब्रेड्थ है B है, हम इसको मान लेते हैं B है यार, ये B है तो ये भी B है, ये B है तो ये भी, चारों B होगा, वैसे 4 L हो गए, एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक। हाइट मान लेते कि QR हाइट है, QR कोड यार, अरे वाह, QR कोड, पैसा भेज दो यार। QR भी एक H है, QR की अगर फिर ऐसी सिमिलरली BC भी हमारा H होगा, BC जब H है तो हमारा A और D भी H होगा, ठीक, AD H है तो P और S भी H होगा, तो हमारे ऐसे आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा कि हम चारों जो 6 फेस है उनका एरिया ऐड कर देते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है सर। यहां पे बता दें सर, रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल का एरिया सर क्या था
तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आइए फिर टोटल सरफेस एरिया हम लोग लिखते हैं। ठीक, टोटल सरफेस एरिया क्या करते हैं, लिखते हैं। हमारा टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर एबीसीडी का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा सर, ये एल है, ठीक है, ये एल है और ये एच है, तो एल इंटू एच। यहां पे हम लिखते हैं एल इंटू एच, एल इंटू एच, और क्या हो जाएगा सर, एल इंटू एच हो गया। ठीक, सिमिलरली पी क्यू और आर एस का भी एल इंटू एच होगा। ठीक, एल इंटू एच होगा कि नहीं होगा, तो सर इसको 2 बार लिख देते हैं सर। चलिए, फ्रंट और बैक का एरिया हमने लिख दिया है। अब राइट को देखते हैं। राइट का सर ये लेंथ है बी, ये है एच, ये है बी, ये है एच, एरिया होगा सर बी इंटू एच। सर एरिया हो जाएगा बी इंटू एच। ठीक है, हमने राइट का देख लिया। सर जैसे राइट है वैसे ही लेफ्ट का होगा, क्योंकि अपोजिट फेसेस तो सर इक्वल है ना। तो सिमिलरली सर ये बी इंटू एच हो जाएगा, बी इंटू एच हो गया सर, बी इंटू एच हो गया। तो फ्रंट हमने देख लिया, बैक देख लिया, लेफ्ट देख लिया, राइट देख लिया। अब ऊपर और नीचे देखते हैं। आओ, ऊपर का तो यार देखते हैं, आओ चलो। ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी ऊपर का है, तो ये लेंथ क्या है, एल है, ये एल है और ये बी है, एल है बी है, एल है बी है, तो हमारा लेंथ क्या हो जाए, अरे एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी। एम आई करेक्ट? जैसे ऊपर का है वैसे नीचे का भी होगा सर, एल इंटू बी ही होगा ना जी। तो इसको कर दिया ऐड। ये हमारा टोटल जो 6 फेसेस हैं उनका एरिया आ गया। अब तो सब पेंट कर दिया जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टी एस ए जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या सर आया, 2 टाइम्स एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप नहीं होगी। तो हमारा सर टोटल सरफेस एरिया हमने यहां तक लिख लिया। एक चीज होती है भैया लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है सर, लेटरल सरफेस एरिया। इसको पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं आपको। यहां पे हम लोग लिखेंगे लेटरल, क्या लिखेंगे भैया, लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जल्दी से आप मन में बता दीजिए या हमको चिल्ला के बता दीजिए, मम्मी से जाके बता दीजिए कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूब में क्या था। क्यूब में क्या था, 4a स्क्वायर था। क्या था, 4a स्क्वायर। देखिए लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जो सरफेस लेटे हुए ना हो। लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो सरफेस लेटे हुए ना हो। लेटे हुए सर क्या हुआ, देखो यार ये वाला सरफेस खड़ा है, ऐसे है, ये वाला सरफेस भी खड़ा है, ऐसे है। ठीक, ये वाला सरफेस पीछे वाला ये भी ऐसे खड़ा हुआ है, ये सरफेस। लेकिन जो ऊपर का है वो आराम कर रहा है, लेटा हुआ है। जो नीचे वाला है वो भी आराम कर रहा है, लेटा हुआ है। तो इन दोनों को इन दोनों को हमने हटा दिया। तो अब हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 ये जो फेसेस बचे, इनके एरिया को क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। मतलब टोटल सरफेस एरिया में से अगर ऊपर वाला सरफेस यानी कि सीलिंग और फ्लोर को अगर हटा दे, सिर्फ दीवार दीवार बचे अपने रूम में, ठीक, सिर्फ दीवार दीवार बचे, अबे रुकेंगे कैसे, दीवार दीवार अगर बचे, सीलिंग और फ्लोर हटा दें, तो यही होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब इसमें हम क्या क्या उड़ा देंगे बताओ, पी क्यू और बी, पी क्यू बी ए जो एरिया था वो क्या था सर, एल इंटू बी, एल इंटू बी। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन है एल इंटू बी और एल इंटू बी, ये वाला हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा सर, ये इतना बचेगा सर, एल इंटू एच वाला बचेगा 2 बार और बी इंटू एच वाला 2 बार बचेगा। ठीक है, एल इंटू एच और बी इंटू एच। तो हमारा जो यहीं से लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है सर 2 टाइम्स बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ठीक, यहां तक हम समझ गए सर लेटरल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है। तीसरी और लास्ट चीज देखते हैं वो है सर वॉल्यूम क्या होता है। सर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है पहले यही बता दीजिए। तो वॉल्यूम पहले लिख लीजिए, वॉल्यूम कहा है भैया, वॉल्यूम, वॉल्यूम बनकर पापा जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। ये क्या है भाई, एल इंटू बी इंटू एच, ये हमारा होता है वॉल्यूम। का होता है वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम सर था ए क्यूब,
ठीक है, यानी कि जो साइड था उसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया था। वैसे ही क्यूबॉइड का भी जो साइड है, ये L है, ये B है, ये H है, तीनों को लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू उसकी ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो हमने तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, इसीलिए हमने लिखा कि सर क्यूब जो है स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड है, क्योंकि हम क्यूबॉइड में जनरल बात करते हैं कि कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ उसकी ऊंचाई होगी। क्यूब में जब तीनों चीज बराबर हो जाती है तब वो क्यूब बन जाता है, बस इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये पता है कॉम्पिटिशन में आ चुका है। इसमें पूछा था सर ये करेक्ट है कि नहीं, तब बच्चे आधे जो है कंफ्यूज, क्यूब यार स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन अब जो हमसे पढ़ लिया थोड़ा नहीं कंफ्यूज होगा। तो आइए वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम सर होता है L इंटू बी इंटू एच, क्यूब में होता था A इंटू ए, मतलब L B और H A के बराबर। ठीक सर, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि वॉल्यूम का मतलब है कि जो भी आपका शेप है, 3D शेप है, ठीक, उसको आप फिल कितना कर पा रहे हैं, वो हमारा वॉल्यूम होता है। सपोज करिए आप बाल्टी लिए, बाल्टी में पानी भर दिए, तो जितना उसमें पानी, जितना भी लीटर पानी आया वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक, आप गिलास लिए, गिलास में जो है पिए, मिल्क की बात कर रहे हैं, मिल्क आपने पिया, ठीक है, तो उसमें जो जितना आपने मिल्क पिया, मान लीजिए 500 ml आपने मिल्क पिया, एक बढ़िया पैकेट लाए, फाड़े, खवलाए, पिया, ताकतवर बन गए। तो वो हमारा क्या है कि 500 ml क्या है, हमारा वो वॉल्यूम है। ठीक, तो वही चीज वॉल्यूम होती है। तो आई होप आपको अब क्यूबॉइड के बारे में चीजें पता चल गई होंगी कि क्यूब और क्यूबॉइड में, अच्छा क्यूब और क्यूबॉइड में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि सर क्यूब और क्यूबॉइड तो तुम भैया पढ़े हुए हो, ठीक है, क्या है क्यूब और क्यूबॉइड पढ़े हुए हो, तो चलो डिफरेंस बता दो, उसको बता देना कि समझे, सुनो पहले इधर आओ। क्यूब जो होता है उसके साथ 6 फेसेस बराबर है, लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं है। क्यूब के जो 12 डायगोनल होते हैं, फेस डायगोनल, वो भी बराबर है, लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं। ये दो चीज तो आप मेन बता दीजिएगा। और क्या बता सकते हैं, और क्या बताया जा सकता है कि जो एड्ज लेंथ होता है, एड्ज की जो उसकी लेंथ होती है, क्यूब में वो भी बराबर है, लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं है। तो ये चीजें बता दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में विद आवर न्यू 3D शेप, तो उसको भी समझेंगे और बहुत अच्छे से उसको विजुलाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने क्यूब में और भी एक चीज बताई थी, वो थी कि क्यूब को आप किसी भी तरीके से देखें, चाहे टॉप से देखें, बॉटम से देखें, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, कहीं से भी देखेंगे आपको वो एक स्क्वायर ही दिखेगा, ठीक, फेस दिखेगा। क्यूबॉइड में ऐसा कुछ नहीं है, रेक्टेंगल भी दिख सकता है, मान लो जो अगल बगल भैया मैंने स्क्वायर फेस लगा दिया तो स्क्वायर भी दिख सकता है, ठीक है। तो इतनी बात हम लोग की हो गई है। अब नेक्स्ट हम लोग कोन की बात करेंगे, तो कोन की बात करेंगे और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इसको आप लोग जरूर से नोट करिएगा, बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। चलिए फिर बाय।